गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग व्याकरण से पाठ 3 शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इतना जान लिया कि शब्द क्या होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार से होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार हमने देखा। कल हम लोगों ने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्दों का 6 प्रकार बताया गया। एकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और लास्ट है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। बच्चों, आज हम लोग शब्दों के वर्गीकरण का चौथा आधार पढ़ेंगे। वह है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है बच्चों, जो कुछ भी समझाया जाता है उसको ध्यान से सुना करो और सभी बच्चे क्लास में आए तो अच्छा लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के कितने भेद माने गए हैं। तो देखो बच्चों, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार माने गए हैं। जैसा तुम देख रहे हो, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले है बेटा विकारी शब्द। अब देखो विकारी शब्द क्या होता है। विकार का अर्थ है परिवर्तन। विकार का अर्थ है परिवर्तन, यानी जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। किस प्रकार परिवर्तित होते हैं बेटा? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द क्या है? जो लिंग, वचन, कारक और काल से प्रभावित होते हैं। अगर पुरुष लिंग है, पुल्लिंग है, तो कोई और शब्द बनेगा। एक वचन बहुवचन में भी शब्द परिवर्तित होते हैं, कारक में भी परिवर्तित होते हैं और काल से। तो विकारी शब्द वे होते हैं बेटा जो लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण प्रभावित होते हैं। ठीक है, आगे दिया गया ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखो समझाया गया प्रयोग के अनुसार विकारी शब्दों का स्वरूप बदलता रहता है। अब देखो दिया हुआ है ये 4 प्रकार के कौन कौन हैं। संज्ञा, संज्ञा वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी शब्द। उसके बाद है सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार के शब्द विकारी शब्द कहे जाते हैं। तुम देख रहे हो संज्ञा में लिखा है लड़का, लड़के, लड़कों। सर्वनाम यह, वे, उसने, उन्होंने। एक वचन के लिए वह, बहुवचन के लिए वे। ठीक है, देखो क्रिया में जैसे दिया है, एक वचन के लिए पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ते थे। तो ये काल से भी बदल रहा है। पढ़ता है वर्तमान काल है, पढ़ेंगे भविष्य काल है, पढ़ते थे भूतकाल। तो काल का भी इन शब्दों पर असर पड़ता है। अब हम देखेंगे बेटा दूसरा है अविकारी शब्द। अब देखो अविकारी शब्द क्या होता है। जो शब्द लिंग, वचन,
और काल आदि से प्रभावित नहीं होती। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता वे उसी तरह बने रहते हैं, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई भी काल हो, उन शब्दों का प्रयोग उसी तरह किया जाता है। ऐसे शब्दों को उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है। जो शब्द लिंग, वचन आदि काल से प्रभावित नहीं होते, अर्थात उन पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अविकारी शब्दों को और क्या कहते हैं? इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये शब्द किसी भी स्थिति में हो, इनमें परिवर्तन नहीं होता। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। देखो क्या क्या है, कौन कौन शब्द अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले दिखा बेटा क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण होता है। यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे, जल्दी आदि। ठीक है। यह शब्द जो है क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं और यह अविकारी शब्द माने गए हैं। फिर है संबंध बोधक। अब देखो कौन सा शब्द है, के पास, के अंदर, के बाद। इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे घर के पास स्कूल है, विद्यालय है, तो घर के पास, तो के पास शब्द जो है ये घर और विद्यालय को जोड़ रहा है। तो ये चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब में के पास ही लगेगा। के अंदर, रमेश घर के अंदर है। के बाद। ठीक है। अगला शब्द है समुच्चय बोधक। और, इसलिए, किंतु, ये सारे शब्द समुच्चय बोधक हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इन्हें अविकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है। विस्मयादि बोधक शब्द, अरे, ओ, वाह, ये सारे शब्द जो हैं ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। अगला शब्द है निपात, ही, भी, तो आदि। ये सारे शब्द जो हैं यह अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। हम लोग आगे जो लेसन आएगा उसमें हम लोग विकारी शब्द विस्तार से पढ़ेंगे और अविकारी शब्द भी। हम लोग दोनों शब्दों के बारे में आगे हमें पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है। जैसा दिया हुआ है विकारी और विकारी शब्दों के बारे में विस्तार से आगे के पाठों में जानकारी दी जाएगी। यह एक पाठ है ये बेटा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला देखो दिया है प्रयोग के आधार पर। तो अब हम लोग शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है ये अंतिम आधार पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार क्या होता है? व्याकरण के नियम के अनुसार जो शब्द आते हैं। फिर है प्रयोग के आधार पर, हम जो इन शब्दों को प्रयोग में लाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो देखो दिया है प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के माने गए हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। अब देखो बच्चों सामान्य शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल की भाषा के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहा जाता है। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, ये सामान्य शब्द होते हैं। जैसे घर, रोटी, कमरा, नदी, सूरज, पानी, नमक आदि, ये सामान्य शब्द हैं। इसके पीछे कोई और अर्थ नहीं है, बल्कि जो शब्द लिखा है उसका अर्थ समझ में आ जाता है। दूसरा है तकनीकी शब्द। वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल दिया है, जैसे कंप्यूटर, नेट, फैक्स, मुकदमा, अपील, घर्षण, घनत्व, रसायन, सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, ये सारे शब्द दिए हैं बेटा। तो हम लोगों ने देखा कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर वे शब्दों को 2 प्रकार से बांटा गया है,
सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द। तो आज हमारे यह लेसन बेटा पूरा हो गया। कल हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो कुछ भी तुम्हें होमवर्क दिया जाएगा उसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट।